भारत में तमाम वादों और उपायों के बाद भी हर साल ट्रेन की दुर्घटना की खबरें आती रहती है। रेलवे मंत्रालय की तरफ से बार बार दावे भी किए जाते हैं कि सरकार की तरफ से ट्रेन हादसों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रही हैं। वहीं इसी साल ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए एक रेल हादसे ने पूरे देश को गमगीन कर दिया था। इस हादसे में कई लोगों की जानें गई थी तो कई लोग घायल हुए थे। वहीं पिछले एक सप्ताह में 2 ऐसे हादसे हुए हैं जिसके कारण लोगों को ट्रेन से सफर करने में अब डर लगने लगा है। रिपोर्ट देखिए। ट्रेन हादसों का जिम्मेदार कौन? 9 साल में कई ट्रेन हादसे, वादे इरादे में क्या है कोई कमी? उपायों के बाद भी नहीं रुक रही ट्रेन हादसे। ट्रेन हादसे के पीछे क्या है कारण? भारत देश में हर दिन 12 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन से सफर करते हैं। ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा साधन बन जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ट्रेन का सफर लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की चीख पुकार अभी थम ही रही थी कि पिछले एक सप्ताह में 2 ऐसे हादसे हुए हैं जिसके कारण लोगों को ट्रेन से सफर करना असुरक्षित लगने लगा है। दरअसल 29 अक्टूबर यानी रविवार को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में 2 पैसेंजर ट्रेनों में टक्कर हुई। इस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई, वहीं 50 यात्री घायल हो गए। इस दुर्घटना के 2 दिन बाद यानी 31 अक्टूबर को झारखंड के हजारीबाग जिले में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। आंकड़ों की माने तो साल 2014 से लेकर अब तक यानी साल 2023 तक रेलवे में 10 ट्रेन हादसे हो चुके हैं, जिसमें लगभग 600 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 1300 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश के वेलुगोंडा के पास एक पैसेंजर ट्रेन के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में भी लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 10 रेल हादसों में से 3 एक्सीडेंट तो इसी साल हुए हैं, जिसमें से 2 पिछले हफ्ते 29 और 31 अक्टूबर को और 1 जून महीने में हुआ था। साल 2023 के जून के महीने में ओडिशा के बालासोर में एक भयंकर ट्रेन हादसा हुआ जो पिछले 15 सालों में हुआ सबसे भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट था, जिसमें 291 लोगों की जान चली गई थी और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। फिर उससे पहले अगस्त 2017 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कलिंग उत्कल एक्सप्रेस दुर्घटना हुई जिसमें 23 लोगों की मौत हुई थी। इन हादसों के पीछे की वजह ह्यूमन एरर बताया जा रहा है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब देश में ऐसे बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं। भारत में रेल हादसों का इतिहास काफी पुराना रहा है। साल 1999 में पश्चिम बंगाल में 2 ट्रेनों की टक्कर में 285 लोगों की मौत हुई थी। वहीं साल 2010 में इसी राज्य में 145 लोगों की मौत हुई जब एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरकर एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। हमारे देश में यात्रा करने का सबसे बड़ा नेटवर्क ट्रेन ही है। हमें कहीं भी जाना हो तो सबसे पहला ख्याल ट्रेन ही आता है। ऐसे में हर इस तरह रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाएं न सिर्फ डरावनी है बल्कि ऐसी घटनाएं प्रशासन की नाकामी को भी दर्शाती है। ट्रैक में गड़बड़ी या नहीं गड़बड़ी ये विषय नहीं है। ट्रैक को लगातार मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। लाखों रेलवे ट्रैकमैन रोजाना सुबह उठ के पूरा किट लेके सामान अपने कंधे पे लाद के डेली 8-9 किलोमीटर का ट्रैक का इंस्पेक्शन करते हैं। अगर ये इंस्पेक्शन नहीं हो, अगर डेली ट्रैक का रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो तो क्या परिस्थिति होगी हम ये सब समझ सकते हैं। कुछ महीने पहले ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि भारत के ज्यादातर रेलवे ट्रैकों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि उन ट्रैकों पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेनें दौड़ाई जा सके। यहाँ तक कि भारत की रेलवे लाइनों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों के लायक बनाने का भी काम जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साल 2022 के महीने में एक बयान में ट्रेनों में सुरक्षा कवच लगाने की घोषणा भी की थी। 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पे अगर आमने सामने आ रही हो, हेड ऑन कोलिजन की संभावना हो, एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा। 2 ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है।
बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस वर्ष 2000 किलोमीटर पर कवच का इंस्टॉलेशन करेंगे और आगामी वर्षों में हर वर्ष 4 से 5,000 किलोमीटर का टारगेट लेंगे। और साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आत्मनिर्भर भारत की इस मिसाल को, कवच को दुनिया के विकसित देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार की तरफ से रेल दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कई तरह की तकनीकों और अपग्रेडेशन का काम किया गया है। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। सरकार ने ट्रेनों में BMBS बोगी, माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम, कवच, GPS आधारित फॉग पास डिवाइस जैसे कई टेक्नोलॉजी को जोड़ा है। इसके अलावा आधुनिक ट्रैक संरचना, मॉडर्न ट्रैक स्ट्रक्चर का निर्माण, इसके अलावा ट्रेनों में अल्ट्रासोनिक दोष का पता लगाने वाले डिवाइस लगाई गई हैं, जिससे ट्रेन में कोई खराबी हो तो उसका पता तुरंत लग जाता है। बहरहाल देखना है कि आखिर कब तक ट्रेन हादसे पर पूरे तरीके से रोक लग पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। कोई नहीं हमने पूछे। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।